हे गाइस, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कंडीशनिंग के बारे में कि ये क्या होती है एंड हाउ डज़ इट वर्क। हमारा ब्रेन किस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है जब एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद ही उसके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ प्लस जो भी चीज़ें वो देखता है, सुनता है, उसे कॉन्स्टेंटली फीड की जाती है, उसके बेसिस पे उसकी कंडीशनिंग होती चली जाती है। सो आई वुड आस्क यू, यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली इज़ कंडीशनिंग, इसका मतलब क्या होता है और कैसे वर्क करती है ये। सो कंडीशनिंग जो है ये वर्ड सबसे पहले तो जो डिफरेंट रेस के ह्यूमंस होते हैं, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, उसके लिए बनाया गया था कि अगर हम कोल्ड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जो इंसान होगा, ह्यूमन होगा, उसका स्किन कलर वाइट होगा। अगर हम उसे सन से ज़्यादा एक्सपोज करेंगे, लाइक इफ़ वी आर इन अफ्रीका और हम वहाँ के लोगों को देखें, तो आपकी स्किन टोन डार्कर हो जाएगी। फिर अगर हम इंडिया में हैं या एशियन कंट्रीज़ में थोड़ा नीचे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे जो है वो सन ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ब्राउन हो जाएंगे। फिर अगर हम एशिया में चले जाएँ तो वहाँ की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके हिसाब से आपके फीचर्स, आपकी बॉडी, आपकी हाइट, ये जिस तरीके से होती है। फिर अगर हम अमेरिका चले जाएँ, यहाँ के जिस तरीके से फेस फीचर्स, मतलब अगर हम लोग ह्यूमंस में, अगर मैं आपके सामने 10 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग खड़े कर दूँ, तो आप सिर्फ उनके बॉडी फीचर्स, उनकी हाइट, उनके फेस फीचर्स, उनका स्किन टोन, उसे देख के आप बता दोगे। एक रफली आप एक आइडिया दे दोगे कि हाँ, ही इज़ फ्रॉम मैक्सिको, ही इज़ फ्रॉम जापान, ही इज़ फ्रॉम चाइना, ही इज़ फ्रॉम इंडिया एंड ही इज़ फ्रॉम रशिया। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं कि हम कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, ये चीज़ थी फिज़िकल अपीयरेंस के लिए, कि फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस होती हैं उनके बेसिस पे चेंज हो जाती हैं। और हमारी ये जो वीडियो है इसमें जो हम बात कर रहे हैं कंडीशनिंग, वो है मेंटल कंडीशनिंग, कि कैसे हमारी थॉट प्रोसेस, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, हमारा परसेप्शन, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स, हमारी लाइफ में हम जो डेली लाइफ में चीज़ें कर रहे हैं उन चीज़ों को करने का तरीका, और हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटीज़, कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए, प्लस हमारा चीज़ों को मतलब बड़ी पिक्चर पे सोचने का नज़रिया, कि हम कितना बड़ा सोच सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अगर मैं आपके सामने नाम लूँ तो आप कहोगे भाई भूल जाओ, अगर, और जबकि वो चीज़ें दुनिया में दूसरे लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी इस कंडीशनिंग पे डिपेंड होती हैं। आप एक गांव में हो, आप एक शहर में हो, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप जॉब में हो, आप जहाँ पे भी हो, आज की लाइफ में हम सबका एक लिमिटेड सर्कल हो जाता है। स्टार्ट करते हैं स्कूल से। जब स्कूल में होते हो तो आप अपने दिन के 24 घंटे कहाँ पे बिताते हो, और जहाँ पे भी आप अपने दिन के 24 घंटे बिता रहे हो, अब वहीं पे आपकी ज़िंदगी का 24 साल बीतते हैं, सॉरी 12 साल बीतते हैं, वो स्कूल के होते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम आपका बीतता है आपकी फैमिली के बीच, आपके मॉम डैड, सिबलिंग्स जो होते हैं वो लोग। और उसके बाद आप जिस भी मोहल्ले में रह रहे हो, ठीक है, तो जिस कॉलोनी में रह रहे हो उस कॉलोनी में आपके नेबर्स कौन हैं, आप जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो। उसके बाद आपके स्कूल में आपके जो कॉलीग्स, जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ वाले, वो है ना, आपके फ्रेंड्स हो गए वो। एक स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से 24 घंटे इन्हीं कुछ लोगों के बीच बीतते हैं जो उसकी पूरी दुनिया बन जाते हैं। और अब जिन चीज़ों की बातें ये लोग करते रहते हैं 14 साल, 24 घंटे उस बंदे के कानों में, जब वो स्कूल में होता है, तो आप समझ रहे हो वो चीज़ें उसके लिए लिटरल रियलिटी बन जाती हैं। और वो वही बातें दूसरों से शेयर करता है, दूसरों, इसीलिए जब आप में से कई लोग स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज में जब स्टार्टिंग में आप एंटर करते हैं तो आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ अब आप जिस नए एनवायरनमेंट में आ गए हो, यहाँ की कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट है, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको जिस तरीके से सोचना, समझना, उठना, बैठना सिखाया गया था, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार वो सारी चीज़ें अलग है। कॉलेज के स्टार्टिंग ईयर में सबके साथ होता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, बट फिर जब आप एडजस्ट कर लेते हो, जब आप 1 या 2 साल अपने कॉलेज में बिता लेते हो, और अब इसके बाद जब आप वापस अपने शहर जाते हो जहाँ पे आपने 14 साल स्कूल के बिताए थे, अब आप जब उन लोगों की सोच को सुनते हो तो आपको लगता है कि यार ये लोग कितने पीछे हैं, कि इन लोगों को तो यार कुछ पता ही नहीं है, मतलब। और अब आपको लगता है कि नहीं यार, मैं जिस सिटी में कॉलेज में हूँ वो अच्छा है, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग जो मैंने आपको बताया, आप जिन लोगों के बीच में उठ बैठ रहे थे, अगर आप उन लोगों को चेंज कर दो ना, तो उन लोगों से
कि उन लोगों की थॉट प्रोसेस जो आप जिनसे बात कर रहे थे, जो डेटा का इन्फॉर्मेशन का लेन देन हो रहा था, जो आपके बीच बातें हो रही थी, जो चीज़ें बताई जा रही थी, जो इन्फॉर्मेशन पास हो रही थी, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और उसके बेसिस पे ही हम भी चेंज हो जाते हैं, हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिया, थॉट प्रोसेस, पैसे को खर्च करने का नज़रिया। लाइक स्कूल के बच्चे के लिए, जब आप स्कूल में थे, एक छोटे शहर में होते हो, तो आपके लिए 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ बहुत बड़ी बात होती है कि एक छोटे शहर में, एक छोटे गांव में इंडिया के, कि भाई 10-20 रुपये की चीज़ खा रहा है, वो इतनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जब वही इंसान यहाँ कॉलेज में पढ़ने आता है, तो 2 साल बाद वो इंसान यहाँ पे 500 रुपये पिज़्ज़ा हट के बर्गर के, वो पिज़्ज़ा हट के, सॉरी, पिज़्ज़ा के लिए दे रहा होता है, या मैकडोनल्ड्स के बर्गर के लिए ऑर्डर अपना प्लेस करता है, 200-300 रुपये का वहाँ पे आ जाता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, दे ट्रीट इट लाइक इट्स नॉर्मल। तो ऐसा क्यों है? सडनली आप वही सेम इंसान हो, पैसा भी वही सेम है, पैसे की वैल्यू भी वही है, लेकिन कल आप जहाँ पे 10 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे थे और आपको लग रहा था ये पैसे की बर्बादी है, और 10 रुपये खर्च कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्यों कर रहे थे और आज आप क्यों नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि कल आप जिस कम्युनिटी में थे, अपने छोटे शहर में, छोटे से गांव में, वहाँ पे आपके चारों तरफ वाले लोग जो थे, वो लोग भी यही सेम चीज़ कर रहे थे, कि वो लोग भी 10-20 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे थे, और उन सब ने ये सिखाया था कि भाई 10-20 रुपये से ऊपर की चीज़ें पैसे की बर्बादी है, पैसे को संभाल के रखो। लेकिन आज आप जहाँ पे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है या 30 स्टूडेंट है, तो सबके सब अपने बर्थडे पे 10-10 20-20 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए, सबके सब मैकडोनल्ड्स में जाते हैं, पिज़्ज़ा हट में जाते हैं। 10-20 हज़ार बहुत एक्सट्रीम हो गया, कॉलेज में कोई नहीं करता है, कॉलेज में 1,000-2,000 हो जाते हैं, जॉब वगैरह करने लगता है तब करते हैं, कॉलेज में नहीं करते हैं। ये ज़्यादा हो गया। अब मुझे नहीं पता कि तू कौन सा मेजरमेंट ले रही है, बट क्यों? मैंने जो देखा है, मैंने देखा है लोगों को, तो हम इस चीज़ पे बहस करने कोई फ़ायदा नहीं है। तू 5,000 बोल ले, मैं 20 रुपये बोल रहा था, उससे वो गैप वही है। यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर बहस करने कोई फ़ायदा नहीं है, कितने पैसे कितने नहीं। तो हमारी मेंटालिटी जो ये चेंज हो रही है, ये किस चीज़ के बेसिस पे चेंज हो रही है? ये हो रही है कंडीशनिंग के बेसिस पे। चीज़ फिर इसके आगे आ जाती है, कॉलेज के बाद आप क्या जॉब चाहिए? लाइक इमेजिन, इंजीनियरिंग किया आपने, इंजीनियरिंग में जब आप जाते हो स्टार्टिंग में, तो आपको एक मेंटालिटी दे दी जाती है कि भाई इंजीनियरिंग 4 साल तुम कर रहे हो, तुम ब्रांच चूज़ कर लो, इसके बाद तुम्हें एक जॉब चाहिए। जॉब की रिक्वायरमेंट जो भी हो, तुम्हारी सैलरी मिनिमम 15,000 20,000, हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है, हम ये करेंगे। अब जब आप ओवर द ईयर 4 साल स्पेंड करते हो, 8 सेमेस्टर स्पेंड करते हो उस इंजीनियरिंग के कोर्स में, तो हर बार, हर एक जो फाइनल ईयर वाले हो रहे होते हैं, वो पास कर रहे होते हैं कॉलेज, कंपनीज आती हैं, आप किस्से सुनते हो, आपके टीचर्स आपको किस्सा सुनाते हैं कि ये है वो है, कि मतलब इतने हमारे स्टूडेंट जो है यहाँ काम कर रहे हैं, इस बार ये कंपनी आई थी, ये कंपनी अच्छी है, इतने का पैकेज है, ये है वो है। और हम कॉन्टीन्यूसली 8 सेमेस्टर तक सेम चीज़ ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर सुनते चले जाते हैं, और हमारा दिमाग 4 साल बाद पूरी तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है कि 20,000 की नौकरी पकड़े, चले जाना, ले लेना, और जो वहाँ पे वो लोग तुमसे काम करवाएं उसे कर लेना। हम सेम वही करते हैं, हो गया। सेम अगर आप डॉक्टर की पढ़ाई करें, डॉक्टर में भी, सीए की बात करें, उसमें भी, जिसमें भी आप बात करोगे, कोर्स जो होता है 2 या 3 साल का, 4 साल का, उसमें आपको इस तरीके से ओवर द ईयर्स, आपको जो फाइनल ईयर में उस कोर्स के लोग होंगे, जब आप जाते हैं, उन लोगों को दिखा के और उन लोगों की कहानियाँ सुना सुना के, बातें बता बता के इतना ट्रेंड कर दिया जाएगा कि जब आप फाइनल ईयर में पहुँचते हो, तो आपका माइंड पूरी तरीके से कंडीशन कर दिया जाता है कि हाँ, अब इस सेक्टर में ये फील्ड है, इतने रुपये का आप सोच लो मिनिमम कि इतनी मंथली सैलरी होनी चाहिए, और आप ये कर लोगे। वहीं पे अगर, तो आपके लिए वो सबसे बड़ी बात हो जाती है। फिर अब यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब का एक वो आ जाता है फीवर, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अब गवर्नमेंट जॉब की जो होती है कंडीशनिंग, उसको महसूस करने के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन होती है, एसएससी, यूपीएससी, किसी में भी, किसी भी कोचिंग में आप चले जाओ और एक बार बैठ के देख लेना, एक दिन तो आप समझ जाओगे कि वहाँ की कंडीशनिंग क्या होती है। कि सबके सब दौड़े जा रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हैं, और उन्हें कुछ और नहीं दिखता उनकी ज़िंदगी में, बस सीधे वहीं दौड़ना है। और वहाँ पे यही किस्सा चलता है कि आपके जो भी परिवार वाले पूछेंगे, आपके रिलेटिव्स पूछेंगे, आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, भाई यूपीएससी कर रहा हूँ, एसएससी कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबके सब आपको बहुत अच्छा इतना बोल देंगे, और आपको लगेगा कि ये सब लोग मुझे बहुत अच्छा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अब आप उस वाहवाही के लिए आप जो कर रहे हो, आपको लगता है कि भाई इतनी वाहवाही तो मुझे किसी और चीज़ में मिलेगी नहीं, तो मैं जो कर रहा हूँ इसमें मुझे मिल रही है, तो मैं यही करता रहता हूँ। तो बस, अब ये जो चीज़ थी, इसने आपको कंडीशन कर दिया किस चीज़ में, कि आपको वाहवाही चाहिए, तो आप ये चीज़ कर लो। हाँ, तो अब आप वो चीज़ करने लग रहे हो। अब आप किसी डांस ग्रुप में चले जाओ, काट देना, मुंबई में चले जाओगे, तो वहाँ पे आप जब फैशन इंडस्ट्री देखोगे, तो वहाँ पे लोग अपना करियर फैशन में बनाना चाह रहे हैं, मॉडलिंग करना चाह रहे हैं, मूवीज़ में आना चाह रहे हैं, सॉन्ग्स में, वीडियोज़ में, है ना। तो उन लोगों से अगर आप इस चीज़ की बात करोगे, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और इन सारी चीज़ों की, तो वो कहेगा यार ये क्या बोल रहा है, ये इसे कुछ पता ही नहीं है। क्यों? आप जो बातें बोलोगे वो सिर्फ आपकी बेस नॉलेज के ऊपर है, क्योंकि आपको फैशन इंडस्ट्री के बारे में एबीसीडी नहीं पता, आपको
जो आप सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में हो, इसके अलावा आपको एबीसीडी नहीं पता दुनिया की, और कितने प्रोफेशंस होते हैं और कितनी चीज़ें होती हैं, तो आप ये सोचते हो कि आप जो कर रहे हो वो सबसे बड़ा है और बाकी सब इससे छोटे हैं। सेम वो इंसान जो फैशन इंडस्ट्री में है, वो फैशन इंडस्ट्री की चीज़ें जानता है, उसको उसकी नॉलेज है, उसने अपनी ज़िंदगी के 5 से 6 साल स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद उस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो उसे उस चीज़ की सारी नॉलेज है, तो वो उस चीज़ में जाएगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। ऐसे ही जो इंसान जिस चीज़ की नॉलेज लेता है ना, वो उस नॉलेज के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे जो हम कंज्यूम करते हैं, हम कंडीशन हो जाते हैं उस चीज़ को परस्यू करने के लिए। और जब हमें कोई दूसरा इंसान आके कोई चीज़ बताता है, तो क्योंकि वो इंसान हमें जो बता रहा है वो सिर्फ हाफ नॉलेज है, जिस नॉलेज को गेन करने के लिए उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी के 4 से 5 साल खर्च किए हैं, फिर वो कोर्स हो या ग्रेजुएशन की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, जो भी हो, और वो हमें सिर्फ आके मियर वर्ड्स बोल रहा है। और उस इंसान, क्योंकि मैं, मेरी ज़िंदगी के 5 साल मैंने दूसरी चीज़ पर खर्च किया, उसकी ज़िंदगी के 5 साल उसने दूसरी चीज़ पर खर्च किया है, तो और मुझे उसका नहीं पता, उसे मेरा नहीं पता, तो हम दोनों खुद को ही खुद से बड़ा समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड मुझे ये लगता है कि कंडीशनिंग बुरी नहीं है, कंडीशनिंग सही है, अगर इसको लिटरल फॉर्म में देखा जाए। अभी हम बायसेस ना लगाएँ पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है बच्चा, फिर उसके बाद बड़ा हो रहा है, वो जो भी चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, उससे उसको नॉलेज मिलती चले जाती है, सही गलत का पता चलता है, मॉरल एथिक्स बनते चले जाता है, वो एक सोसाइटी में रह रहा है, रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके। बट इसका जो नेगेटिव पार्ट मुझे लगता है वो ये कि स्कूलिंग के बाद, कॉलेज के बाद, या आप लाइफ में फिर जब एक किसी भी पॉइंट पे हो सकते हो, जब आपकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड हो जाती है, जब नैरो माइंडेड हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लाइक यू सेड कि कोई नौकरी वाला इंसान हो या कोई किसी आर्टिस्टिक फील्ड का बंदा हो, फिर उनको लगने लगता है कि नहीं हमें सब पता है और ये दूसरा बंदा तो पागल है। ये सोच गलत है। अगर एक जॉब वाला पर्सन है, उसको पता है कि वो अपनी जॉब क्यों कर रहा है, वो फुल्ली अवेयर है अपनी नीड्स से, अपने गोल्स के साथ, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, दैट इज़ फाइन, कोई दिक्कत नहीं अगर वो जॉब कर रहा है। ऐसे ही अगर वो दूसरा आर्टिस्ट है, चाहे पेंटर हो या फैशन डिज़ाइनर हो, कोई भी हो सकता है, उसको पता है कि अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, उसकी नॉलेज इस लेवल पे है कि ही नोज़ अबाउट हिमसेल्फ, देन वो चीज़ भी ओके है। लेकिन अब अगर दोनों के दोनों बंदों के साथ ईगो प्रॉब्लम आ जाए, वो ये सोचें कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ बस वही सही है, बाकी लोग पागल हैं, वहाँ पे गलत बात हो जाती है, जो मुझे लगता है पर्सनली। तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। कंडीशनिंग यही कर रही है हमारे साथ कि कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली हो चुकी है कि लोग खुले दिमाग के साथ चीज़ों को सोचते नहीं हैं या कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। एक कहावत है कि इंसान जब मरते दम तक सीखने की चाह छोड़ता नहीं है, और लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में। लेकिन ये कंडीशनिंग का नेगेटिव पार्ट जो कि मैं बता रही हूँ, इसमें यही होता है, एक पॉइंट के बाद इंसान को इतना घमंड हो जाता है कि उसे बस यही लगने लगता है मेरे को अब सब कुछ पता है और मेरे आगे किसी को कुछ नहीं पता है। वो दूसरे लोगों को छोटा समझने लगता है या दूसरों के अंदर कमियां निकलने लगती हैं, विच इज़ रॉन्ग। व्हाट डू यू थिंक? मैं ऐसा, मतलब मेरे पर्सनल ओपिनियन में तो मैं ऐसा नहीं सोचता, एंड आई विल नॉट अग्री विद यू, ओपन बिकॉज माइंडेड नहीं होना चाहिए इंसान को। ये बिल्कुल अलग चीज़ें हो गई, और ये तो समझ जाएगी जब मैं अब बता रहा हूँ ये चीज़, कि कंडीशनिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो सबसे पहले आता ही इसलिए है दैट यू डिडेंट चोज दोज कंडीशंस। कि एक इंसान अगर यूएसए में पैदा हो रहा है, एक इंसान जापान में पैदा हो रहा है, एक इंसान इंडिया में पैदा हो रहा है, एक इंसान रशिया में हो रहा है, सो दे डिडेंट चोज टू बी बॉर्न इन दोज कंट्री। लेकिन अब क्योंकि वो पैदा हो गए, तो अब उन्हें अपनी ज़िंदगी उसमें बितानी है, और अब वो अपनी जब ज़िंदगी बिताएंगे, तो उस इस कंट्री या उस प्लेस, उस एनवायरनमेंट की कंडीशंस उनको अफेक्ट करेंगी और उनको अपने अकॉर्डिंग बना देंगी। एनीवन वांट्स टू बी बॉर्न पुअर? नो, राइट? लेकिन वो होते हैं ना, इसमें उनकी चॉइस थोड़ी है। एंड दिस इज़ कंडीशनिंग, कि हम जिस कंडीशंस में पैदा होते हैं उन्हें हम चूज़ नहीं करते, लेकिन वो हमें शेप कर देती हैं, हमारी मेंटालिटी को, हमारी फिजियोलॉजी को, और हम उसके अकॉर्डिंग चलते चले जाते हैं। जबकि हमें उसके आगे एक सर्टेन टाइम के बाद, जब हम खुद कैपेबल हैं अपने दम पे, हमें नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, है ना? जो मैं एग्जांपल दे रहा था उस टाइम की, लिटरल बेस पे अगर मैं समझाऊँ तो, कि एक एवरेज इंडियन की हम बात करें कितनी सैलरी होती है, 20,000 25,000 रुपये महीना। अगर वो इंसान है, छोटा गाँव छोटा शहर, आप जहाँ पे भी हो, वहीं पे एक जूलर है, जूलर की शॉप होती है, या सबसे बड़ी जो किराना रिटेल की शॉप हो, जब आप उसके पास जाओगे, तो वो बंदा आपको अगर दिखाए कि मैं हर दिन अपने करंट अकाउंट में जाके 1 लाख 1.5 लाख रुपए जमा करता हूँ, जिसमें से मेरा प्रॉफिट 15,000 रुपये होता है, तो 15,000 रुपये दिन का, यानी आप लगा सकते हो 3.5 लाख रुपये महीना वो बंदा कमा रहा है उस छोटी सी दुकान से, जिसने ना कॉलेज किया ना स्कूल किया। और अब आप खुद को देखते हो कि यार मैंने कॉलेज किया, लेकिन आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन नहीं आता
कि क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट कर चुके हो कि भाई नहीं, मैं ये इस बंदे ने कर लिया, ये बंदा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। और ये जो एक्सेप्टेंस है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये जो बाउंड्रीज है ना जो आपने खुद के लिए सेट कर ली हैं, ये है वो कंडीशनिंग। कि आप कभी सोचोगे भी नहीं इतना बड़ा करने की कि हाँ मैं ज़िंदगी में मरने से पहले भी अपनी ज़िंदगी में 1 लाख रुपए महीना देखूंगा या 2 लाख रुपए महीना देखूंगा। और यहाँ पे ये बंदा कुछ भी नहीं, खाली मतलब नमक मिर्च बेच के और ये रिटेल का काम करके ये बंदा इतने कमा रहा है छोटे शहर में। और अगर हम बड़ी बड़ी मेजर सिटीज़ की बात करें इंडिया में या दुनिया में, तो वो लोग तो इतना पैसा कमाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े बिजनेसमैन इतना कमाते हैं कि सही में आप जितना 20 साल में कमाओगे उतना वो लोग एक दिन में कमा रहे हैं, 1 घंटे में कमा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं भाई ये बात तो सच है ही नहीं। इंडिया में ऐसा क्यों है कि लोग इंग्लिश को इतना सीरियसली नहीं लेते, बाकी कंट्रीज में लेते हैं? क्यों? क्योंकि बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें, इवन यूएसए की बात कर लें, तो वहाँ पे जो छोटे छोटे शहर और जो गांव भी है ना, वहाँ पे भी मल्टी लिंग्विस्टिक पीपल रहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया से आए हुए लोग रहते हैं। कि जापान में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जो अफ्रीकन्स पीपल होते हैं वो भी रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं, अमेरिकन्स भी रहते हैं, ब्रिटिश भी रहते हैं। तो दे हैव अ लाइक सोसाइटी, या अगर मैं बात करूं तो उनका एनवायरनमेंट जो है वो इन सब लोगों से मिलके बना है। पूरी दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जोन्स से लोग आके रह रहे हैं, तो वहाँ का जो कल्चर है इसीलिए वो इतना रिच है। सेम अमेरिका की बात करें कि अमेरिकन ड्रीम, हर कोई अमेरिका क्यों जाना चाहता है? क्योंकि वहाँ पे सारी कंट्रीज़ के लोग जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो वो अपना कल्चर ले जाते हैं, अपना साइंस ले जाते हैं, अपना टेक ले जाते हैं। और जब वहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में हमें ये बताया जाता है कि भाई इंडिया है, इससे बाहर जाने की कहीं मत सोचना। और तुम्हें कभी बताया नहीं जाता कि इंग्लिश क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि अगर तुम कभी इंडिया से बाहर जाने लगे तो इंडिया से बाहर हिंदी नहीं बोलते लोग, इंडिया से बाहर एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो कॉमन है। तो अगर तुम कभी इंडिया से बाहर जाने लगो तो इसीलिए बेटा इंग्लिश सीखो। लेकिन उन्हें पता है अगर उन्होंने तुमसे ये बात बोल दी तो तुम कहोगे भाई हमारा बाप दादा कोई बाहर नहीं गया आज तक कभी इंडिया से, ना हमने हमारे किसी आस पड़ोसी हमारे रिश्तेदार को सुना कि भाई इंडिया से बाहर जाएंगे और वो 80-80 साल के हो गए, तो मैं क्यों सोचूं इंडिया से बाहर जाना है? और जब मुझे इंडिया से बाहर जाना ही नहीं तो ये इंग्लिश मेरे लिए क्या वैल्यू रखती है? ये इंग्लिश मैं क्यों सीखूं? मैं तो हिंदी में बात करूंगा, मैं तो हिंदी में सब चीज़ें करूंगा। बिल्कुल ठीक है, आप करो। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर चले जाओगे तब क्या करोगे? जब चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, आपके फेवर में नहीं होंगी, तब आप दूसरे को मजबूर थोड़ी करोगे हिंदी समझने के लिए। तब तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो लोग सिर्फ इंग्लिश ही समझते हैं, कॉमन टंग पूरी दुनिया में। लेकिन नहीं, हमें इस तरीके से नहीं सिखाया जाता और इस वजह से हम ये बात करते हैं। तो यही चीज़ है कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग ने हमें बायस बना दिया, हमारे लिमिट सेट कर दिए हैं, हमें हमारी एक वैल्यू सेट कर दी है कि भाई मेरी इतनी कीमत है, इससे ज़्यादा की मैं नहीं सोचूंगा, इससे ऊपर के मैं सपने नहीं देखूंगा, जो हम बात कर रहा था। और अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक इंसान जो 5 लाख रुपए कमा रहा है, एक इंसान 25,000 रुपये, अगर वो उससे सलाह दे 25,000 वाला, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग जो है उस छोटे से एनवायरनमेंट में हुई है, या उसने कभी अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं सीखा, और वो उस बड़े इंसान को सलाह देने लगे जो उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो जितना काम वो कर रहा है उससे ज़्यादा सारी चीज़ें जानता है, तो हाँ, तो ये एरोगेंस नहीं है। ये यहाँ पे ये है कि भाई वो उससे ज़्यादा जानता है। नॉलेज का एक बेसिस होता है, किसने कितनी ज़्यादा नॉलेज गेन की है, और उसी बेसिस पे हम सबकी वैल्यू होती है कि हमारे पास कितना डेटा है, हम कितनी चीज़ें जानते हैं। और इसीलिए जो लोगों की पे ऑफ्स होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, इसीलिए वो डिफर करती हैं कि 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। सबकी सैलरी इसलिए बराबर नहीं होती क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग है, बेस्ड ऑन देयर एक्यूमुलेटेड नॉलेज ओवर देयर लाइफ टाइम। सो या अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कंडीशनिंग कैसे हुई थी, तो यू नीड टू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर लाइफ एंड देखें कि आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं जो आपने सेट की हैं। आप क्या सोचते हैं जब रिस्क लेने की बारी आती है या फिर कुछ नया देखते हैं, तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस आता है कि आपसे ये नहीं होगा, या आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं, सबके साथ होता है, मेरे दिमाग में भी आती हैं। एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि ऐसी बातें दिमाग में क्यों आ रही हैं, हम क्यों अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं कर सकते हैं, लाइक रिस्क क्यों नहीं ले सकते हैं, या कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें हमेशा छोटा सोचने के लिए ही क्यों वायर्ड किया जाता है। ऑफ कोर्स जो लोग बड़ा कर रहे हैं अपनी लाइफ में या सक्सेसफुल हैं, वो भी इंसान ही है, एलियन तो नहीं है। तो अगर हम भी चाहें, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनके आंसर ढूंढने पड़ेंगे, देन उस बाउंड्री को ब्रेक किया जा सकता है, जिसमें वक्त लगेगा डेफिनेटली। और आपको क्योंकि अपना सर्कल चेंज करना होगा ना उसके लिए। सर्कल चेंज प्लस कंडीशनिंग में ये सब डेटा चीज़ें भी फ्लो आती हैं, चेंज हम करना होगा डाटा ना, क्या तो कंज्यूम डेटा कर फ्लो रहे तो हैं। मेन ही है। हाँ, तो डेटा फ्लो चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल ना। बिल्कुल, तो तुम कंडीशनिंग सोचोगे कि का तुम सेम लोगों के बीच में रहो, तुम सेम मूवी, सेम सेम बुक्स पढ़ो, सेम गाने सुनो, सेम चीज़ें करो, और तुम्हारा
तुम्हारी सोच बदल जाए, नहीं बदल सकती। नहीं बदलेगी बिल्कुल। तो अगर आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो भी डाटा आप कंज्यूम कर रहे हो वो बदलना पड़ेगा, और वो बदलने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा डाटा किस फील्ड में आपकी हेल्प कर रहा है, किस फील्ड में आपको ग्रो करने में मदद कर सकता है। उसके बेसिस पे ही आप अपनी कंडीशनिंग चेंज कर सकते हो, और शायद जो बाउंड्रीज सेट कर रखी है उससे बाहर निकल सकते हो, और अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकल सकते हो, खुद को चैलेंज कर सकते हो, लाइफ में कुछ डिफरेंट कर सकते हो। अदरवाइज उस सेम बाउंड्री के अंदर रह जाओगे, सेम जोन में रह जाओगे जो हमेशा करते आए थे, जो लोगों ने आपके दिमाग में फीड किया था, जो आपके दादा परदादा ने थॉट प्रोसेस बताया था, या गली के अंकल लोग होते हैं, सोसाइटी होती है जो हमें बता देती है कि हाँ ये दुनिया तो ऐसे ही चलती है, ये होता है वो होता है। उन्होंने दूसरों से सुना था, फिर आपको सुना दिया, आपने सुन लिया, आपने वो थॉट प्रोसेस अप्लाई कर दिया, फिर आप एब्सोल्यूट आगे मत किसी मानो और ना को किसी बताओगे। चीज को कि किसी ने बताया और तुमने बस सुना और मान लिया, दैट्स इट। अब ये पत्थर में लिख गया कि उस बंदे ने बताया तो यही सही है और मुझे यही करना है। नहीं, ओपन माइंडेड रहो, सबकी सुनो, फिर वो चीज़ें खुद करके देखो और खुद देखो कि हाँ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं, फिर अपना माइंड बनाओ। ना कि एक बुक में कुछ पढ़ा या गूगल पे कुछ पढ़ा तो उसे एब्सोल्यूट मान लिया, बिना टेस्ट किए, बिना जाने, बिना अप्लाई किए अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली। एंड कई बार होता है कि लोग कुछ लोगों को एडमायर करते हैं, सबके आइडल्स होते हैं, बट वो ये कह देते हैं उनमें कोई बात थी, उनसे हो गया, अरे वो तो ये थे, अरे वो थे। एडमायर करते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन दम नहीं होता है वो चीज़ें करने का। ऐसा क्यों होता है? कंडीशनिंग की वजह से ही, आई गेस। बेसिकली जब हम ऐसी बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वर्ड्स लूँ तो कान्ये वेस्ट की बात कर लो, इलॉन मस्क की बात कर लो, जेफ बेजोस या बिल गेट्स। अब मैं जिस कान्ये वेस्ट, जे-जी और इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स को जानता हूँ ना, वो मेरी दिमाग में एक इमेज क्रिएट की गई है। वो इमेज क्रिएट की है इस डेटा ने, इस मीडिया ने, इस यूट्यूब ने, जो मैंने उनके बारे में पढ़ा है। मैं रियल में उनमें से किसी को नहीं मिला, ना आप मिले, ना आप किसी को जानते। तो आप जिसको भी जानते हो ना, वो खाली एक इमेज है जो क्रिएट हुई है इस बेसिस पे जो आपने उनके बारे में पढ़ा है। अब वो सही है या गलत आप नहीं बता सकते। आपने या तो बिल्कुल आंख बंद करके बिलीव कर लिया कि जो भी मैंने पढ़ा है वो सही है, नहीं। तो यहाँ पे जो इमेज होती है ना, वो हम खुद बनाते हैं अपने हिसाब से, True. क्योंकि हम ट्रूली तो हम किसी से मिले नहीं, हम उसके साथ बैठे नहीं, हमने उसे जाना नहीं, हमने उससे बात नहीं की, लेकिन फिर हम उसे ऐसे ही एडमायर करने लगे जब उसकी कहानियां सुन के। और कहानियां तो तुम जानते हो कि कैसे मैनिपुलेट होती हैं। सब्जेक्टिव है इसका मतलब सब। यही चीज है ना। राइट। सो या गाइस, आप बताना कैसा लगा पॉडकास्ट, एंड कौन सी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, और अगर आप हमारे साथ अपने व्यू शेयर करना चाहते हैं तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड फ्यूचर में आने वाले पॉडकास्ट एंड वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।